बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए विला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर इस वक्त आम इंतखाबात की बातें चल रही हैं कि इंतखाबात होंगे या फिर नहीं होंगे, अगर होंगे तो कब होंगे, और अगर नहीं होंगे तो क्या वजह है वो नहीं होंगे। मेरे पास एक बड़ी खबर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नवंबर में आम इंतखाबात कराने के हवाले से एक प्लान तैयार कर लिया है। ये प्लान क्या है, इसकी तफसीलात क्या हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और अमूमी तौर पर जो इस वक्त इंतखाबी तैयारियां हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की किस नहज के ऊपर हैं, और क्या PTI का जो मामलात हैं इंतखाबात से मुतालिक उसके हवाले से कुछ बेहतरी आ रही है, और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी क्यों खामोश हैं। ये तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस तरीके से मकबूल है, पाकिस्तान के उन इलाकों, उन हलकों के अंदर, या उन हलकों से मुराद कॉन्स्टिट्यूंसीज जहाँ से इलेक्शंस लड़ा जाता है, वो हल्के ना समझिएगा कि इस्टेब्लिशमेंट या नॉन इस्टेब्लिशमेंट वाले हल्के। तो जिन अवामी सतह के ऊपर तहरीक इंसाफ को मकबूलियत हासिल है, उसमें एक आध सियासी जमात के अलावा बाकी तमाम जो इमरान खान और PTI की मुखालिफ सियासी जमातें हैं, वो ये नहीं चाहती कि इंतखाबात हों, बर वक्त हों, साफ, शफाफ और मुनसफाना हों। उनकी भरपूर कोशिश है कि इंतखाबात पहले तो ताखीर का शिकार हों, ताखीर का शिकार नहीं होते तो मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों का बहाना बनाकर एटलीस्ट इसको जनवरी या फिर फरवरी तक लेके जाया जाए। लेकिन कहानी बन नहीं पा रही। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों के इंतखाबात में ताखीर तो इन्होंने कर दी, मौजूदा हुकूमत नहीं बल्कि जो साबका पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PDM की जो सियासी जमातों की हुकूमत थी, जिसको इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर हमायत और सपोर्ट हासिल थी, उन्होंने इंतखाबात 2 सूबों के अंदर तो करवा दिए, नेशनल इशू बन गया। अब वो अगर मुल्क भर में इंतखाबात नहीं करवाएंगे तो इसका हल क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सोच सोच कर नींदें हराम हुई पड़ी हैं। ना खुद ये कर पा रहे हैं कि इस सारे सिनारियों से निकलें कैसे, ना कोई इनके पास प्लानिंग है कि अब इस सारी सिचुएशन से हम किस तरीके से बाहर निकलें। इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही, डॉलर भी बढ़ता जा रहा है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है, लोगों में इनके खिलाफ बदअतमादी, नफरत भी पैदा होती जा रही है। अब इसका हल क्या है? हल तो एक है, इलेक्शंस कराए जाएं। इलेक्शंस कराते हैं तो PTI आ जाती है, PTI आ जाती है तो फिर ये सारे फारिग हो जाएंगे, और जो इन्होंने प्लानिंग बनाई हुई है अगले 4-5-6 साल के लिए, वो सारी तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो दरमियानी हल यही निकाला गया कि बाद में हम रोएंगे, हम चीखेंगे, हम पिटेंगे, और हम जो है वो आंसू बहाएंगे, एहतजाज करेंगे, मुतालबात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, रैलियां निकालेंगे। आपने इलेक्शन नहीं करवाने। क्यों? इलेक्शन करवाएंगे तो खान साहब जीत जाएंगे। तो जाते जाते आखिरी दिनों में मरदमशुमारी की रिपोर्ट जारी करने की मंजूरी दे दी गई। मरदमशुमारी की मंजूरी हुई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने पुराने मौक़िफ़ से पीछे हट गया। वो इलेक्शन कमीशन जिसने इलेक्शन का एक्शन प्लान जारी कर रखा है, उसके अंदर वो कहते हैं कि हम तो 2017 की मरदमशुमारी और 2022 की हल्काबंदियों के ऊपर इंतखाबात कराने के ऊपर मजबूर हैं। और यही इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म समेत कई मिनिस्टर्स को ख़त भी लिख चुका है, वजारतों को, कि भाई इंतखाबात करवाने होंगे तो आपको, अगर नई हल्का बंदियों को भी इंतखाबात करवाने हैं तो मरदमशुमारी के नतायज आप जनवरी, फरवरी या फिर मार्च 2023 तक दे दें। इससे आगे देंगे तो फिर इंतखाबात नहीं करवा सकेंगे, फिर हम पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर इंतखाबात कराने को मजबूर होंगे। लेकिन यही इलेक्शन कमीशन अपने पुराने मौक़िफ़ से पीछे हटता है और नई हल्का बंदियाँ शुरू कर देता है। जाहिर है आर्डर आ जाता है। आपको पता ही है जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, ये एक बड़ा हैरान कुन और परेशान कुन है कि साफ, शफाफ, मुनसफाना इंतखाबात ये इलेक्शन कमीशन करवाएगा तो लोग कैसे मानेंगे। मतलब ये कि अगर मौजूदा इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाता है तो इंतखाबी नतायज की सेहत, यानी कि
उसकी जो हकीकत है या उसकी एक्सेप्टेंस है, उसको तस्लीम कौन करेगा? बड़ा सवाल या निशान है। उसका मतलब ये होगा कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाएगा तो इंतखाबात होने से पहले ही वो मुतनाज़ा हो जाएंगे। जो पाकिस्तानी कौम के 50-60 अरब रुपए खर्च होंगे वो ऐसे ज़ाय जाएंगे। खैर, अब इलेक्शन कमीशन पुरानी अपनी बातों से पीछे हटा। इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियाँ इन्होंने शुरू कर दी। हल्का बंदियों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने एक इंतखाबी शेड्यूल तैयार कर रखा है और उस शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात जो हैं वो 27, 28, 29 या फिर 30 फरवरी की जनवरी की किसी एक तारीख को हो सकते हैं। 14 दिन शॉर्ट किए हैं तो फरवरी से अब जनवरी में आ गए हैं। अगर उन दिनों में भी बारिशें या फिर वो बर्फबारी की वजह से कुछ इलाकों के अंदर इश्यूज पैदा हो जाते हैं तो फिर इसको डेट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। खैर, मेरे ज़राए हैं नाज़रीन वो ये बताती हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब प्लान बी भी तैयार कर लिया है। वो प्लान बी क्या है? वो प्लान बी ये है कि अगर हल्का बंदियां रोकने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुक्म आ जाता है कि हल्का बंदियां ना की जाएं, ये गैर आईनी है, या हल्का बंदियां या फिर उस मरदमशुमारी की रिपोर्ट को ही उड़ा दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि 2 चीफ मिनिस्टर जो निगरान बैठे थे उनका ये इख्तियार ही नहीं था कि वो हल्का बंदियों की मरदमशुमारी की मंजूरी दे सकें, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने वो जो रिपोर्ट है वो क्लैप्स कर जाएगी और हल्का बंदियां ख़त्म हो जाएंगी, हल्का बंदियां बहाल हो जाएंगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये आर्डर कर देता है कि भाई 2022 की हल्का बंदियों के ऊपर और 2017 की मरदमशुमारी के ऊपर आप इंतखाबात करवा दें, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्लान तैयार किया है कि वो फौरी इंतखाबात की तरफ जाएगा। ज़राए का ये भी बताना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर सूरत हाल पैदा हो जाती है तो फिर मुजव्वज़ा शेड्यूल भी तैयार कर लिया है। और ज़राए ये बता रहे हैं कि 5, 6 और 7 नवंबर ये 3 तारीखें हैं कि इन 3 तारीखों में से एक तारीख पोल डे के लिए मुकर्रर कर दी जाएगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये ऑर्डर आ जाता है, और जिसके आने के इम्कानात भी हैं और इम्कानात नहीं भी हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के पास अब कुल आज 6 सितंबर ख़त्म हो गई है, 8-10 दिन रह चुके हैं और इन 8-10 दिनों के अंदर वो केस डे टू डे मैटर सुनते भी हैं तो भी मामलात नहीं कर सकते। अगर कर लेते हैं तो फिर भी फ़ायदा हो जाएगा, नहीं तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा आ जाएंगे जिनके बारे में ये मार्केट के अंदर तासुर मशहूर किया जा रहा है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड हैं, लिहाजा किसी किस्म की कोई तब्दीली रूनमा नहीं होगी, सत्ते खैरा होंगे। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि भाई मजबूरी है, मरदमशुमारी की रिपोर्ट आ चुकी है, इलेक्शंस करवा दो, फिर इलेक्शन मरदमशुमारी हल्का बंदियाँ करा लो, तो फिर हल्का बंदियाँ होंगी और इलेक्शन फिर जनवरी या फरवरी में होंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट आर्डर देती है कि भाई वो उसके अंदर गैर कानूनी और गैर आइनी काम हुआ है, लिहाजा हल्का बंदियाँ 2022 वाली ही चलेंगी, तो फिर इंतखाबात 5, 6 और 7 नवंबर को इलेक्शन कमीशन करा देगा। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बड़ा कलीदी और अहम किरदार होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कई रोज़ से खामोश हैं। वज़ीर कानून से मशावरत हुई, वजारत कानून की तरफ से राय आई कि आपका जनाब इख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, इलेक्शन कमीशन इंतखाबी तारीख देने का इख्तियार रखता है। लेकिन सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने जा रहे थे। ऐसे में 2 बड़े अफसरों की मुलाकात हो जाती है और उसके बाद सदर आरिफ अलवी खामोश बैठ जाते हैं। अब सदर आरिफ अलवी जो हैं वो क्या उनको यकीन दहानी कराई गई है कि सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लेके आपको इलेक्शन करवा रहे हैं, लिहाजा आप चुप करके बैठ जाएं, या फिर उनको डराया धमकाया गया है कि भाई खामोशी से तुम भी चले जाओ वरना कहानी आपके लिए भी ख़राब हो जाएगी। जो कुछ भी है एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम अपने अरूज के ऊपर है। सुबह उठते हैं, चीज़ें जो रात को कीमत छोड़ते हैं वो अगले दिन बढ़ी हुई होती है। चीनी कंट्रोल नहीं हो रही, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है, बिजली के बिल पे नहीं किए जा रहे, लोग बहुत परेशान हैं, जहनी मरीज़ बन चुके हैं। लाखों लोग पाकिस्तान छोड़कर दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो चुके हैं। अच्छे अच्छे लोग, काबिल लोग, जो टेक्निकल लोग थे, जिनके ऊपर पाकिस्तानी कौम ने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और लोगों ने इन्वेस्ट किए, अब वो पाकिस्तान को समर देने की बजाय वो बैरून मुल्क लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या होगा? शायद हमारे जो फैसला साज हैं
उन्होंने प्लान यही बनाया हुआ है कि जब वो रिटायरमेंट लेंगे तो फिर पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। और भाई आपने नहीं रहना, हमने तो रहना है। खुदा का खौफ करें, मुल्क को, हमारे इस मुल्क को अच्छा मुआशरा बनाएं, लोगों को इंसानी हकूक़ दें, लोगों को सियासी हकूक़ दें, अपने लीडर चुनने का हक उन्हें दें। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम, कौम, अवाम है। भेड़ बकरियां नहीं है, ये जंगल नहीं है जो आपने जंगल वाला मामला से रखे हुए हैं। कुछ खुदा का खौफ करें। आई होप के अगले कुछ दिनों तक अहम डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के अंदर होंगी। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।